नमस्कार दोस्तों, लर्न एंड ग्रोथ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच सीटेट 2022 का ईवीएस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस सीटेट में लगभग ईवीएस में हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो आज ये हमारा पहला वीडियो होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके आस पड़ोस में या जो भी सीटेट की तैयारी करते हैं, उसे आप शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस जानवर का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा चूहा, बिल्ली, स्लॉथ। तो आपको इसमें सब इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चूहा। एक चूहा चूहा। और इसके साथ साथ एक गिलहरी, जो गिलहरी भी एक ऐसा जीव है जिसका दांत आजीवन बढ़ता रहता है। इसलिए आप देखते होंगे गिलहरी चूहा दोनों को कि वो कुतरता रहता है। इसमें उसकी गलती नहीं है कि वो आपके कपड़े को खा जाता है, जो भी है उसका नेचर ही ऐसा होता है। चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य की भाषा तेलुगु है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा है पौंडीचेरी। गाइस, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की भाषा तमिल है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, और ये तेलंगाना में भी। और केरल में आपको पता होगा मलयालम बोली जाती है। केरल की भाषा मलयालम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्मी कल्चर संबंधित है। वर्मी कल्चर गाइस संबंधित है हमारा केंचुआ पालन से। इसका सही आंसर हो जाएगा केंचुआ पालन। मत्स्य पालन से पीसी कल्चर संबंधित है। उसी तरह से आप लोग कमेंट में बताएंगे फूलों की खेती किस जो है उसको क्या कहते हैं, और मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा पंजाब। तो गाइज हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। आपको और भी जब बहुत सारी जानकारी पता होगी, नहीं होगी तो मैं देना चाहता हूँ एक बार फिर से। सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य वाला भी राज्य मध्य प्रदेश ही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे अब। पांचवा क्वेश्चन है, ह्यूमस निर्माण में सहायक है। अब देखिए, ये क्वेश्चंस आप शायद जनरली नहीं पढ़ते होंगे या ध्यान नहीं रखते होंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ पहला ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी उपघटक अपघटक और ऑप्शन डी ऑल। गाइस, इसका सबसे सही सटीक आंसर होगा हमारा अपघटक, डिकम्पोजर जिसको बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 6-7 क्लास में भी, या बचपन में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा खाद्य श्रृंखला है उसमें एक उपभोक्ता होता है, एक उत्पादक होता है, अपघटक होता है। तो वहाँ वहाँ जो हम ह्यूमस देखते थे, ह्यूमस जो बनता था मेनली वहाँ डिकम्पोजर, जिसको आप घटक बोलते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे वो बनाने में सहयोग करते थे। चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 10%। यानी ये सब सारा क्वेश्चन भोजन श्रृंखला से ही लिया गया है। जब आप देखेंगे कि भोजन श्रृंखला की जब हम बात करेंगे तो उसमें स्तर निर्धारित होता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो उसमें जो है भोजन का जो ऊर्जा का जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही जो है वो ट्रांसफर हो पाता है अगले स्टेप में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। गाइज, पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा मृदा, चौथा तालाब। पारिस्थितिक तंत्र का इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा तालाब। तालाब जो है वो एक पारिस्थितिक तंत्र, बहुत अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, क्योंकि आप देखते होंगे उसमें घास भी पाए जाते हैं, उसमें जीव भी, छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण तालाब में होता है।
वैसे बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हमारा समुद्र में भी पाया जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जल को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए क्लोरीन से, ऑप्शन बी फिल्टर करके, ऑप्शन सी उबाल कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे हम लोग घर में आजकल फ़िल्टर भी लगाते हैं। क्लोरीन युक्त जल भी हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जब बाढ़ आती है और पानी बाल्टी से भरे पानी में क्लोरीन का टैबलेट डाल के फिर पीते थे हम लोग। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर जो होगा वो होगा उबाल कर। यानी हम लोग जो है जल को अगर उबाल कर पीते हैं तो वो सबसे शुद्ध जल होगा। क्योंकि पता, तो जब हम जल को उबालते हैं उसमें जितने भी जीवाणु वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो इससे हमारा जल जो है वो साफ और शुद्ध हो जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? दूध, मछली, अंडा और सोयाबीन। इसका सही आंसर होगा सोयाबीन। जहाँ भी आपको सोयाबीन दिखे, कोई भी ऑप्शन हो, बाकी ऑप्शन पे सोचना ही नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर किसी चीज़ में पाया जाता है तो वो है हमारा सोयाबीन में। ठीक है, और अभी बताया था मैंने सोया स्टेट किसको कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए सोया स्टेट किसे कहा जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? कन्नौज हमारे देश का ही एक शहर है जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों इत्र के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। कन्नौज जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अलीगढ़, ये भी एक शहर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, सभी। तो ऐसे राजस्थान रेगिस्तान के नाम से हमें राजस्थान की याद आ जाती है, हम लोग सोचते हैं कि राजस्थानी नहीं। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में भी रेगिस्तानी भाग है और वहाँ बर्फबारी होती है, वो ठंडा रेगिस्तान है। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है और लद्दाख में ठंडी बहुत पड़ती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहवा जो खास किस्म की चाय है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। गाइस इसका सही आंसर जो है वो है जम्मू कश्मीर। कहवा कहाँ पाई जाती है? कहवा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। कांस्य यानी कांसा जिसको हम बोलते हैं, ब्रॉन्ज मिश्र धातु है, तांबे और टिन की, एल्यूमिनियम और तांबे की, सोना और तांबे की, सभी की। गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तांबे और टिन की। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ याद रखने का, CBT। आजकल आप सुनते होंगे कि एग्ज़ाम जो है वो CBT मोड में हो रहा है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे? C फॉर कॉपर, T फॉर टिन, C फॉर कॉपर, C फॉर कॉपर, T फॉर टिन, और ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? जब हमने कॉपर और टिन को मिलाया तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ब्रॉन्ज बन गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कांसा जो है मिश्र धातु है किस चीज़ का? तांबा और टिन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है आज का। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी गिरती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाली स्थित है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है मेघालय, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह की घरें बनाई जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम उस एक टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ इस टॉपिक पे इस चीज़ के बारे में आप वीडियो बनाइए, तो मैं उस चीज़ के बारे में भी स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 15वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, हाउस बोट निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलती है? पहला ऑप्शन आपका है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है केरल,
तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है हमारा ए, केवल ए। गैस हमने सुना है कि हाउस बोट होती है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है डल झील में, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ सही ऑप्शन हमारा सी होगा। क्योंकि कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन में कि ये दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाउस बोट मिलती है, और उसमें जम्मू कश्मीर आपको नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, केरल रहता है और बाकी के राज्य दिए रहते हैं। तो उस समय आप ध्यान रखिएगा कि जो हाउस बोट है वो किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर और केरल में भी पाई जाती है। ठीक है गाइस, चलिए तो आज हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। सबसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने रखा है, और हर बार सीटेट में कुछ ना कुछ ऐसे है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आज ये हमारी पहली वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोग अगर कुछ चाहते हैं, कुछ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं हमारे लिए कि ये कीजिए ऐसा अच्छा रहेगा, तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ों को ठीक कर सकूं आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।